हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे ऑनरेबल व्यूवर्स, आज की जो कहानी है ये भी हर्फ बहर्फ दुरुस्त है, मगर हम किसी की आइडेंटिटी जो है वो उसको शो नहीं करते। ये कहानी भी हम आपको फर्जी नामों के साथ सुनाएंगे, लेकिन ये वाक़या बिल्कुल दुरुस्त है और ये वाक़या 2008 का है। तारिक नामी एक लड़का जो कि एक शोरूम में काम करता था, उसकी शादी उसकी पसंद से सबा के साथ हुई। तारिक की वालदा प्राइस बाउंड नंबर की बहुत शौकीन थी और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक बंदा जो कि जुल्फ़ी सब्ज़ी वाला मशहूर था वो मिल गया, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात, सिफली अमलियात करता रहता था। उसको परखने के लिए, उसको आज़माने के लिए वो अपने छोटे मोटे काम उससे करवाती थी। इसी तरह से जब तारिक की शादी को 6 माह गुज़रे तो एक वक्त ऐसा आया कि तारिक की बहन आसमा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे थे और सबा उन दिनों अपने महके गई हुई थी और सबा ने उसी दिन वापस आना था। और सबा एक इंतहाई सादा मिजाज लड़की थी। अमीर घराने में शादी होने के बावजूद उसका रवैया, उसका हुलिया सादा ही रहा। उसने अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको उसने बिल्कुल नहीं बदला था। तारिक की माँ ये चाहती थी कि जब मेरी बेटी के रिश्ते के लिए वो लोग आए तो उस वक़्त सबा घर में मौजूद ना हो, क्योंकि वो सबा को गरीब घर की लड़की होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो चाहती थी कि उस वक्त वो मौजूद ना हो ताकि उनकी शान में, उनके स्टेटस में कोई फ़र्क ना आए। तारिक बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से और तारिक का उसी वक़्त, उसी दिन उसको लाने का प्रोग्राम था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर का कोई ऐसा मौका, घर की कोई ऐसी खुशी हो और वो इसमें शामिल ना हो। तारिक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए तारिक उसको घर लाना चाहता था। तारिक की माँ जब तारिक को ना रोक सकी तो उसने जुल्फ़ी की मदद ली। उसने जुल्फ़ी को कहा कि जुल्फ़ी, पहले तुमने जो भी मामलात किए हैं वो हो सकता है तेरा कोई तीर तुक्का लगा हो। आज तेरी आजमाइश का दिन है और अगर आज वाली आजमाइश पे तू पूरा उतरा तो तुझे मैं एक बहुत बड़ा काम दूंगी, इतना बड़ा काम दूंगी कि जितना तू 1 महीने में भी नहीं कमा पाता उतने पैसे तुम्हें उस काम से मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरी इस आजमाइश के ऊपर पूरा उतरना तुम्हारा जो है वो टेस्ट है। फिर मैं फैसला करूंगी कि वो काम मैं तुम्हें दूं या किसी और बड़े, किसी और अच्छे आमिल से राब्ता कायम करूं। जुल्फ़ी ने पूछा कि माँ मुझे मसला बता कि मसला क्या है, कौन सा ऐसा काम है। जुल्फ़ी सिफली अमलियात का शौकीन था और जुल्फ़ी अकेला रहता था, इसका आगे पीछे कोई नहीं था और ये शौक़ ही शौक़ में एक साधु से सिफली अमलियात सीखा करता था और वो सीखते सीखते बहुत आगे जा चुका था। उसने कहा, माँ मुझे काम बता, काम क्या है, मसला क्या है जिसके लिए तू मुझे आजमा रही है। जुल्फ़ी वो नहीं है जो लोगों को नज़र आता है, जुल्फ़ी बहुत आगे की चीज़ है। उसने उसको कहा कि आज किसी सूरत भी
मेरी बहू को घर नहीं आना चाहिए। तारिक को कहूँगी तो वो बाज नहीं आएगा, वो नहीं रुकेगा, लिहाजा तू कुछ ऐसा कर, तू कोई ऐसा अमल कर, तू जो कर सकता है कर, क्योंकि ये तेरी आजमाइश है जुल्फ़ी, ये तेरा टेस्ट है। इसके बाद मैंने तुझे बहुत बड़ा काम देना है, तू जो कर सकता है इसके लिए कर कि आज वो लड़की घर वापस ना आए। जुल्फ़ी उसकी ये बात सुन के बहुत जलाल में आ गया और जुल्फ़ी ने वो काम किया जो कि शायद उसको इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी चीज़ की ताकत हासिल हो जाना, किसी चीज़ का अमल कर लेना, लेकिन अगर इंसान में उसको इस्तेमाल करने का शऊर ना हो, उसको इस्तेमाल करने की दानिश ना हो, समझ ना हो, तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है, जैसा कि इस घर में हुआ। जुल्फ़ी ने अपने घर आते ही कोयले जलाए, उनके ऊपर चकोर का खून डाला, बैठ के पढ़ाई करना शुरू हो गया और अपना सिफली अमल पूरा करते ही उसने जो हाज़िरी की, उसने उन सिफली जिन्नात से ये कहा कि किसी सूरत भी सबा को आज घर वापस नहीं आना चाहिए, उसको रोको, उसको जिस तरीके से भी रोको, उसको जिस तरह से भी रोका जाए, उसके लिए जो भी करना पड़े, मेरी आजमाइश है और मैंने इस आजमाइश के ऊपर हर सूरत पूरा उतरना है, मैंने अपना आप मनवाना है, लिहाजा तुम्हें जो भी करना पड़े तुम इसके लिए जो भी करो, लेकिन तुम इसको रोकोगे। ये छोटा सा काम आज के दिन में मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। उसने अपना हुक्म लगा के हाज़िरी का सिलसिला बंद किया और खुशी खुशी जाके तारिक की माँ को ये खबर दे दी कि और कुछ भी हो जाए लेकिन आज सबा घर नहीं आएगी। तारिक की माँ ये बात सुन के मुतमईन हो गई और उसने खुशी खुशी उसको बहुत छोटी रकम 500 रुपया दिया, जो कि उसने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी नज़र जुल्फ़ी की नज़र बड़े काम पे थी। अब जिस खबीस रूह को जुल्फ़ी ने ऑर्डर दिया था, उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबा ने तारिक से पहले कहा कि मैं भाई के साथ घर आऊँगी। तारिक मुतमईन हो गया। उसके बाद सबा को अचानक फ़ोन आया उसके भाई का कि मैं ऑफिस में बहुत लेट हो जाऊंगा, मैं काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकूंगा, इसलिए तुम जो है वो अपने शोहर को फ़ोन करो कि वो आके तुम्हें ले जाए। सबा ने अपने दूसरे भाई से बात की, वो भी वक्त ना दे सका। सबा ने तारिक से कहा कि आपको ही आना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों अपने अपने मामलात में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इसलिए। तारिक ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। तारिक अपने ऑफिस से छुट्टी लेके निकला और अपने ससुराल चल पड़ा। इस दौरान तारिक की वालदा ने तारिक को फ़ोन किया कि मेहमान आने वाले हैं लेकिन तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे। उसने कहा माँ, मैं सबा को लेकर ही घर आऊँगा, उससे पहले मैंने नहीं आना, मैं उधर ही जा रहा हूँ और उसको लेके थोड़ी देर तक मैं आ जाऊँगा। तारिक की माँ ने फ़ौरन से पहले जुल्फ़ी से राब्ता किया और उसे कहा कि जुल्फ़ी तू तो झूठा साबित होने वाला है, जुल्फ़ी तू फेल हो जाएगा, तू मेरी इस आजमाइश पे पूरा नहीं उतर सकेगा, क्योंकि तारिक उसको लेने के लिए जा चुका है और आधे रास्ते में पहुंच चुका है और कुछ देर में वो उसको लेकर आ जाएगा। जुल्फ़ी दोबारा तैश में आया और उसने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने
अपना मखसूस अमल करके अपने वही अल्फाज दोबारा दोहराए कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर उस लड़की को आज वापस नहीं आना चाहिए। रास्ते में जब तारिक अपने ससुराल जा रहा था तो 3 मरतबा ऐसे हालात पेश आए कि उसका एक्सीडेंट होते होते बड़ी ही मुश्किल से वो बचा। लेकिन उसने उस वक्त जिस तरीके से भी करके तहम्मुल से, बर्दाश्त से कुछ ना कुछ पढ़ते हुए वो अपने ससुराल पहुंच गया। सबा को साथ लेकर जब वो वापस आया, जाते हुए चूँकि वो कुछ ना कुछ पढ़ता जा रहा था, कभी जो है कुल शरीफ पढ़ रहा था, कभी आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, कभी दरूद शरीफ पढ़ रहा था, लेकिन वापसी पे वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे और अचानक से इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि तारिक की मौके पे ही मौत हो गई और सबा एक हाथ से माजूर हो गई। मुझे इस वाक़े का पता इस तरह से चला, मेरे पास तारिक की माँ आई थी। मुझे उसने आके कहा कि एक तो मेरा जवान बेटा चला गया, लेकिन जिस दिन से वो गया है पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तारिक मुझे आवाज़ें देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझे कहता है कि माँ तूने बहुत गलत किया, माँ तूने ठीक नहीं किया, माँ तूने जो किया तुझे वो नहीं करना चाहिए था। जबकि मेरा बेटा, मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, मैं उसके साथ क्या गलत कर सकती थी, मैंने उसके बारे में क्या बुरा करना था। मैं तो 5 वक्त की नमाजी हूँ, फिर मुझे इस तरह की आवाज़ें क्यों आती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैंने उसके नाम पे बहुत सदका खैरात भी किया है, मैंने उसकी मग़फ़िरत के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने मस्जिदों में पंखे भी लगवाए हैं, मैंने उसके नाम पे मस्जिदों में वाटर कूलर भी लगवाए हैं, मगर ये आवाज़ें मुझे मुतवातर आती रहती हैं। उस औरत ने पूछने पर वो मामला ज़रा बराबर भी शो नहीं किया, उसने पूछने पर वो मामला नहीं बताया। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो फिर बहुत मजबूरी में कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चीज़ें शोबदाबाजियों के लिए नहीं होती, ये चीज़ें अपना नाम बनाने के लिए नहीं होती, ये चीज़ें दिखावा करके लोगों का मजमा लगाने के लिए नहीं होती, ये चीज़ें लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए नहीं होती, ये चीज़ें इंसानियत की खिदमत के लिए होती हैं, ये चीज़ें दुनिया की भलाई के लिए होती हैं। मगर जब कोई इंसान हद से गुज़र जाए और हकीकत को खुद तस्लीम ना करे तो फिर ना चाहते हुए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। जब उस औरत ने अपना बयान ना बदला, उसने अपनी जो हालत पेश की कि मेरी इतनी उम्र है, मैं इतने साल से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं मदरसा मस्जिद में भी जाती हूँ, मैं मदरसे की इंतज़ामिया की मेंबर हूँ, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा क्या बुरा कर सकती थी। अब कोई इस कहानी को सुन के, जो कि एक हकीकत है, खुदा न खास्ता ये ना समझे मैं कोई खुदा न खास्ता किसी की नमाज पे तंज नहीं कर रहा, मैं किसी के मस्जिद मदरसा जाने में किसी के सदका जारिया करने पे तंज नहीं कर रहा, मैं आपको वो वाक़या बता रहा हूँ जो हकीकत है। जब वो औरत
ना मानी तो फिर हमें ना चाहते हुए एक हाज़िरी करनी पड़ी। हमें चिराग में ये सारा कुछ दिखाना पड़ा और देखने वाले एक नहीं 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने खुद देखा, और मैंने ये सारे मामलात एक मूवी की सूरत में अपने कानों से सुने और हमें फिर पता चला। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद, ये वाक़या आपको सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, कोई माँ कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे की जान ले, लेकिन जब आप किसी जादूगर के पास जाते हैं, जब आप किसी सिफली इल्म वाले के पास जाते हैं, आप अपना छोटा सा काम बताते हैं, लेकिन वो बंदा उस काम को किस तरह से मैनेज करता है, वो बंदा उस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल करता है, किस तरह से उसके ऊपर काबू पाता है, ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। अगर उसके पास अमल के साथ समझ नहीं है, उसके पास अकल नहीं है, तो वो इसी तरह करेगा जिस तरह जुल्फ़ी ने किया। उसका मकसद तो एक रात के लिए उसको रोकना था कि मेरी बहू घर ना आए, मेरी बच्ची के रिश्ते के लिए जो लोग आ रहे हैं वो उनके सामने ना आए। उसने उसको एक रात के लिए रोकना था, मगर सिफली अमल का सहारा लेके उसने कितना बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया। उसने अपनी ज़िंदगी में वो खला पैदा किया जो कभी पुर नहीं हो सकता। इसलिए बाज़ दफ़ा जो लोग आमिलों के पास जाते हैं, उनकी वो नीयत नहीं होती, वो ऐसा नहीं चाहते, मगर ऐसा हो जाता है। बाज़ दफ़ा लोग जाके कहते हैं फ़लाँ की ज़ुबान बंद कर दो, जिस तरह से भी करो। अब वो ज़ुबान बंद करने की मद में वो जादूगर, वो नापाक ताकतों से, शैतानी ताकतों से काम लेने वाला आमिल, वो अरवाह खबीसा से काम लेने वाला आमिल, उसकी ज़ुबान बंद करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, आपको नहीं पता होता। इन चीज़ों को फेस करना और इन चीज़ों को आपके सामने बयान करना कोई इतना आसान नहीं है। अगर कोई किताबों में लिखी हुई चीज़ बयान करनी हो तो वो शायद बहुत आसान हो, लेकिन ये हकीकतें, ये तल्ख़ हकीकतें आपके सामने रखनी इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे घर इस तरीके से बर्बाद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। जब आप कहते हैं फ़लाँ का फ़लाँ जगह पे रिश्ता ना हो, जो मर्ज़ी करो, जिस तरीके से मर्ज़ी रोको, बाज़ दफ़ा कोई सिफली और जाहिल आमिल जिसको उस अमल का शऊर नहीं है, उस अमल की इस्तेमाल की समझ नहीं है, वो बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि उस रिश्ते को रोकने के लिए किसी एक की जान ले ले। ये भी हो सकता है कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि उसकी ज़ुबान बंद कर दो, वो इस मामले में बोले ना, तो अगर वो आमिल जाहिल है तो वो उसको उम्र भर के लिए माज़ूर कर दे। और अगर इंसानियत का डर नहीं है तो अल्लाह का डर अपने ज़हन में रखो। कभी भी किसी चीज़ के लिए इंसान को इतना जुनूनी नहीं हो जाना चाहिए, इतना शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप इस तरह के आमिलों के पास जाते हैं तो इस तरह के नताइज निकलते हैं, जो दुनिया से एक बार चला गया उसने वापस नहीं आना। मगर जिसकी मौत इस तरीके से होती है, उस रूह के लिए बहुत अज़ियत होती है, और जिसकी वजह से वो दुनिया से गया, उसके लिए भी वो निहायत ही ज़्यादा कर्ब वाली ज़िंदगी होती है जो उसने आगे गुजारनी होती है। लिहाजा हर मसला आमिल के पास लेके जाने वाला नहीं होता। घरों के मसलों को घरों में हल किया करें।
اور اپنی انا میں کسی کے ساتھ اس طرح کی دشمنی ہرگز نہ لیں کہ آپ یہ کہہ دیں کسی ناپاک جادوگر کے پاس جا کے کہ یہ کام کرو مگر کسی طرح سے بھی کرو. اس طرح نہ کیا کریں. بہت سارے لوگ پسند کی شادی کے لیے، بہت سارے لوگوں کے راستے روکنے کے لیے، کسی کا کاروبار بند کرنے کے لیے، کسی کو بے اولاد کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن جس کام کو آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ کسی کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتا ہے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اس کہانی کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.